नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हम भाषण देने जा रहे हों तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी काम में रणनीति का अहम योगदान होता है। यदि आप भाषण देने जा रहे हो तो उसमें भी रणनीति आपकी अहम योगदान देती है। रणनीति के तहत सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप भाषण देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको संपीड़न और स्पीडन का सिद्धांत आना चाहिए। संपीड़न स्पीडन का सिद्धांत क्या कहता है आपसे कि आप किसी भी लाइन को भाषण देने वक्त बिल्कुल सीधे सरल लाइन की तरह न पढ़ें, सीधे सरल लाइन की तरह न बोलें, बल्कि उसमें जो मुख्य शब्द है उस पर आपका जोर होना चाहिए, बल होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि यदि आप 15 अगस्त को अपना भाषण दे रहे हैं और आप ये कहते हैं कि भारत को आज़ादी सन 1947 में मिली, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप बोलें कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त सन 1947 में मिली थी, और दूसरा तरीका यह है कि आप बोलें कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त सन 1947 में मिली थी। तो आप 15 अगस्त सन 1947 पे जोर दे रहे हैं, जो कि आपका मुख्य शब्द है आपके उस वक्तव्य का, उस लाइन का। तो दोस्तों, जब भी भाषण देने जाएं तो उसमें आप जो मुख्य शब्द है उस पे जरूर जोर दें। आप एक बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में पढ़ने वाले वाक्य की तरह अपने भाषण को न दें, बल्कि अपने भाषण में उतार और चढ़ाव दोनों रखें। जहां जरूरत हो वहां अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करें, जहां जरूरत हो अपनी आवाज को लाउड करें। जैसे कि फिर से मैं एग्जाम्पल आपके बीच में रखना चाहूंगा, जैसे कि आप मान लीजिए 26 जनवरी पे बोल रहे हैं, गणतंत्र दिवस पे बोल रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए कि आज के ही दिन अपने देश का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, यह संविधान हमारे लिए वह पवित्र किताब है जिसका पालन करना हम सभी लोगों का नैतिक दायित्व है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने लाइन में कहीं आवाज को धीमा किया, कहीं ऊपर किया। ऐसे आपको भी बिल्कुल एक सरल वाक्य की तरह नहीं अपने भाषण को रखना चाहिए, बल्कि उसमें उतार और चढ़ाव दोनों रखना चाहिए। दूसरी बात, जो दूसरी रणनीति आपको अपनाना चाहिए, वो ये है कि आपको जिस भी कार्यक्रम में आप बोलने जा रहे हो, जिस भी उपलक्ष्य में आप बोलने जा रहे हो, उस उपलक्ष्य, उस अवसर का थीम जरूर दिमाग में रखें। दोस्तों, यदि आप 15 अगस्त को बोल रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस पे बोल रहे हैं, तो आपका मुख्य थीम स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। आप अपने विषय से ना हटें। आप गणतंत्र दिवस पे बोलने जा रहे हैं तो आपका मुख्य थीम गणतंत्र दिवस, हमारे देश का संविधान ही होना चाहिए। आप अपने मुख्य थीम से ना हटें, क्योंकि आप जैसे ही आप विषयांतर होते हैं, लोग आपकी बातों पर ध्यान देना कम कर देते हैं। इसलिए आप हमेशा जो भी कार्यक्रम का मुख्य थीम है, जो भी कार्यक्रम का मुख्य विषय है, उस विषय से बिल्कुल ना हटें, क्योंकि जैसे ही आप हटते हैं आपका भाषण उबाऊ और नीरस होने लगता है। तीसरी बात जिस पे आपको ध्यान देना है, और मैं कहूंगा सबसे ज्यादा ध्यान देना है, कि आपको अपने भाषण को प्रासंगिक बनाना है। दोस्तों, होता क्या है कि हम केवल ऐतिहासिक तथ्यों को या बीती हुई बातों में ही अपनी भाषण को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, तो लोग उसमें क्या निकल कर आया, निचोड़ क्या है, वो नहीं समझ पाते। इसलिए जरूरत है कि यदि हम अगर स्वतंत्रता दिवस पे बात कर रहे हैं, तो उस आजादी का आज क्या मतलब है, कितने लोगों को आजादी मिली, वास्तव में आजादी मिली कि नहीं मिली, और आज जो आजादी यदि हमें मिल गई है तो उसका हमने कितना सदुपयोग किया। यानी आज जो प्रासंगिक परिदृश्य है उसमें उस आजादी का क्या मतलब, इस पे जरूर चर्चा करें। आप यदि मान लीजिए 26 जनवरी पे बोल रहे हैं, तो आप जरूर ये चर्चा करें कि जो संविधान इस देश में लागू हुआ, वह संविधान हम लोगों ने कितना अपनाया है। क्षेत्रवाद से लेकर भाषावाद, जातिवाद, जो तमाम वाद प्रचलित हैं, वो हमारे संविधान को कितना कमजोर करते हैं। यानी जो प्रासंगिक चीजें हैं, जैसे आप मान लीजिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस पे बोल रहे हैं, तो आप जरूर इस बात की चर्चा करें कि आज हमारी शिक्षक और शिक्षा का क्या स्तर है, क्या वास्तव में हमारे शिक्षक सम्मान पा रहे हैं, या शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए क्या उसे हम प्राप्त कर सके हैं, क्या वास्तव में हम अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के वास्तविक आदर्शों को वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान समय में लागू कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इन बिंदुओं का भी चर्चा अपने भाषण में जरूर करें। यानी पूरी बातों का लब्बो लुआब यही है कि आप अपने भाषण में प्रासंगिकता को जरूर स्थान दें। थीम के साथ साथ, मुख्य विषय के साथ साथ आज वर्तमान समय में
वह बातें कितनी सफल हो पाई हैं, कितनी लागू हो पाई हैं, हमने क्या प्राप्त किया है, आज वो बातें कितनी प्रासंगिक है, कितनी प्रासंगिक नहीं है, इस पे चर्चा आपके भाषण में जरूर होना चाहिए। और दोस्तों, अंतिम और चौथी बात यह है कि आपको अपने भाषण से एक संदेश, एक मैसेज देने की जरूरत जरूर करनी चाहिए। यदि आप अपने भाषण को बिना संदेश, बिना उद्देश्य, बिना लक्ष्य के रखते हैं तो यह भाषण उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रासंगिकता की चर्चा करने के बाद आप अपने भाषण में इस बात को आप जरूर सम्मिलित करें कि वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हमारा सुझाव क्या है वर्तमान परिदृश्य में इन चीजों को लेकर के। यानी आप अपने भाषण में एक लक्ष्य, एक उद्देश्य अपनी श्रोता के सामने जरूर रखें। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए आप 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे भाषण दे रहे हैं, तो आप लोगों के बीच में यह मैसेज रख सकते हैं कि दोस्तों, आजादी तो हमें जरूर मिली है, लेकिन अभी भी कई मामलों में आजादी अधूरी है। जब तक ये आजादी आम आदमी तक नहीं पहुंच जाती है, हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं अर्पित कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आइए इस आजादी को भारत के छोटे छोटे मकानों, झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचाएं, हर आदमी को आजादी मुहैया कराएं। तो ये एक लक्ष्य, एक उद्देश्य हमने रख लिया। आप संविधान की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी पे बात कर रहे हैं, तो यह जरूर चर्चा करें कि जब तक कानून एक आम आदमी के हक अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा, तब तक हमारा गणतंत्र दिवस सफल नहीं है। तब तक हमारी संविधान सभा ने जो लक्ष्य इस देश के सामने रखा, वह लक्ष्य सफल नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम एक एक आदमी के हकों की रक्षा करें, एक एक आदमी के अधिकारों की रक्षा करें, और इसके लिए हर एक भारतीय को आगे आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप 26 जनवरी को भी एक लक्ष्य, एक उद्देश्य सबके समक्ष रख सकते हैं। यदि आप शिक्षक दिवस पे बोल रहे हैं तो आप यह कह सकते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने शिक्षकों का सम्मान करें, इस देश में शिक्षा का स्तर और ऊंचा करें, हम शिक्षार्थी शिक्षा का रास्ता अख्तियार करके हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाएं। तभी हमारे आदरणीय, हमारे आदर्श डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो इस प्रकार से हम अंतिम जो अपना वाक्य रखें, उसमें एक उद्देश्य, एक लक्ष्य जरूर रखें। तो हमने 4 बिंदुओं पे चर्चा की कि आप अपने भाषण में उतार और चढ़ाव जरूर रखें, संपीड़न स्पीडन के सिद्धांत का पालन करें। दूसरी बात हमने रखा कि आप कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य को, थीम को जरूर दिमाग में रखें, किस थीम पर आप बोलने आए हैं, अपने थीम से, अपने मुख्य विषय से हटे ना, भटके ना। तीसरा, मैंने आप सभी लोगों से चर्चा किया कि अपने भाषण को प्रासंगिकता से जोड़ें, मौजूदा समय से जोड़ें, वर्तमान परिदृश्य से जोड़ें, और अंत में मैंने आपसे कहा कि आप एक लक्ष्य अपने भाषण में जरूर अपने श्रोताओं के सामने रखें, एक उद्देश्य, एक मैसेज अपने श्रोताओं के समक्ष रखें। इससे जो है आपका भाषण और प्रभावी होता है। तो दोस्तों, यह थी रणनीति। उम्मीद करता हूं कि रणनीति पे बनाया गया यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इसे लाइक करिएगा, इस पे अपना अमूल्य सुझाव कमेंट जरूर दीजिएगा, और यदि आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।